हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जोर शोर से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सारे एग्ज़ाम्स लगे हैं आपके। अब जैसे कि पता है कि आप लोगों को वीडियो का री एग्ज़ाम होगा कुछ समय बाद, लोअर की वैकेंसी भी आएगी तो, और सुपर टेट भी आने वाला है ना। और बाकी पेट का रिजल्ट भी आने वाला है। उससे आने वाली जो अपकमिंग भर्तियाँ होंगी उन सब में करंट अफेयर का बहुत ही बड़ा रोल है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं करंट अफेयर की क्लास डेली ले रहा हूँ। तो करंट अफेयर का तीसरा एपिसोड है ये। मैंने अपने हाथ से खुद ही तैयार किया है, इसमें काफ़ी टाइम लगा है, मेहनत लगी है और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए बिना समय जाया करते हुए करंट अफेयर एपिसोड 3 को स्टार्ट करते हैं विद व्याख्या। मैंने इसको डिज़ाइन किया है और चलिए देखते हैं आपको पसंद आती है कि नहीं। चलिए, पॉसिबल क्लासेस को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दिया गया है प्रश्न संख्या 1। देश की वायु की गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर संवाद हेतु सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति, ये पूरा एक श्रृंखला है, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो श्रीनगर, देहरादून, भुवनेश्वर, नई दिल्ली। तो इसका आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा, ठीक है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। व्याख्या: उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित शिक्षा व अनुसंधान विश्वविद्यालय में 2 से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजित हो रहा है। इसमें 500 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। यह सुमंगल पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला होगी। पंचमहाभूत का मतलब होता है, इसकी अवधारणा के अनुसार प्रकृति में सब कुछ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी बनी है। अगर इनमें किसी भी तत्व का असंतुलन होता तो ये मानवता कल्याण के लिए खतरा है। तो ये जो वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति है, ये सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस देश के किस चिड़ियाघर में मनाया गया? अरिगनार अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नंदनकानन प्राणी उद्यान और नेहरू प्राणी उद्यान। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में। ये कहाँ है? ये आपका दिल्ली में है, ठीक। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने इस मौके पर जूवाक तथा बिग कैट्स एवं जगुआर जैसे मुद्दों पर एक्सपर्ट से बातचीत जैसी कई गतिविधियां आयोजित की। इसे 29 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को मनाया जाता है। इसी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और आप इसको पढ़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि बढ़िया मैटर मैंने तैयार किया है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन फेस्टिवल 3 से 6 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया गया? इस तरीके से पूछ सकता है तो आप आंसर लगाएंगे गोवा में आयोजित किया गया। अब ये पूछा गया ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित होगा? तो पहला ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो इसको पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 3 से 6 दिसंबर तक गोवा में विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एवं गोवा सरकार के साथ साझेदारी में महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इसका उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राजभवन के दरबार हाल में करेंगे। प्रमोद सावंत जी जो हैं गोवा के मुख्यमंत्री हैं, ये राजभवन जो है गोवा में, वहाँ उसके दरबार हाल में इसका उद्घाटन करेंगे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी महोत्सव की सम्मानित अतिथि होंगी। तो पूछा जा सकता है इसमें अतिथि कौन थी? तो मीनाक्षी लेखी जी थी, ठीक है। लूसोफोन वे लोग होते हैं जो मूल निवासी होने के कारण पुर्तगाली बोलते हैं अथवा सामान्य दूसरी भाषा के रूप में पुर्तगाली बोलते हैं। होते मूल निवासी लेकिन बोलते पुर्तगाली हैं। प्रश्न संख्या 4। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पढ़ लीजिए इसके बारे में व्याख्या। इसका कारण था कि कई जगहों पर इसके लिए नस्लवादी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। मंकी पॉक्स नाम हमेशा एक भ्रामक नाम था, जैसा कि इस बीमारी का बंदरों से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यह बीमारी अफ्रीका में ही थी। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार करीब 1 साल तक दोनों नामों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ये एमपी और मंकी पॉक्स, ठीक है। तो
कह रहा मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदल के क्या रखा गया, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसका आंसर मैं देख के बताऊंगा फिलहाल के लिए। हाँ, एम पॉक्स रखा गया, इसका नाम जो रखा गया एम पॉक्स रखा गया, ठीक है, याद आ गया। मंकी शब्द से उनको दिक्कत हो रही तो मंकी हटा के एम पॉक्स रख दिया जाएगा इसका नाम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस स्थल को खतरे में विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की पैरवी की है? तो इसका आंसर है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ऑप्शन है पैंटनल, सुंदरबन, ग्रेट बैरियर रीफ, गालापेगोस द्वीप। तो आप इसको पढ़ लेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसने किस स्थल को खतरे में विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की पैरवी की है। उन्होंने बोला ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, प्रशांत महासागर में पड़ी है। जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग से इसने अपने 50% तक कोरल दिए हैं, कोरल मिलते हैं इससे, ठीक है, जैसे मूंगा कहते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ, इसके बचाव के कदमों को प्रेरित करने हेतु खतरे में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाना है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा बैरियर सिस्टम है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के उत्तर में कोरल सागर में स्थित है, ठीक है। इसे 1981 में विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। सुंदरबन जो है भारत में स्थित है, पेंटानल ब्राज़ील में है और गालापागोस द्वीप इक्वाडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। बिहार का पहला, यहाँ पे गलत लग गया, ई कलेक्ट्रेट होगा, ठीक है। ई कलेक्ट्रेट वाला जिला कौन सा है? सहरसा, पटना, गया या सारण, ठीक है। तो सहरसा है आंसर। इसका आंसर क्या है? सहरसा को बनाया गया है ई कलेक्ट्रेट जिला। लाल फीताशाही को ख़त्म करने के उद्देश्य से प्रथम पेपर एसपी ऑफिस कलेक्ट्रेट बिहार का सहरसा को बनाया गया। पेपरलेस है यहाँ पर, प्रथम पेपरलेस पेपरलेस ऑफिस कलेक्ट्रेट बिहार सहरसा को बनाया गया है। तो पहला ई कलेक्ट्रेट वाला जो जिला है वो कौन है? बिहार का सहरसा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में अधिक सटीक परिणाम हेतु किस खेलों में सेमी ऑटोमेटिक ऑफ साइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है? T20 विश्व कप 2022, फीफा विश्व कप 2022, यूरो कप 2022 या हॉकी विश्व कप 2022? तो इसका आंसर है फीफा विश्व कप 2022। फीफा के आगामी मुकाबले में, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। फीफा के आगामी मुकाबले में ऑफ साइड फैसलों के लिए सेमी ऑटोमेटिक ऑफ साइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8। शक्ति पॉलिसी किस मंत्रालय से संबंधित है? ऊर्जा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय या उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्रालय? तो इसका आंसर है ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। तो व्याख्या पढ़ लेते हैं। ऊर्जा मंत्रालय ने सत्य नीति नहीं है, यहाँ पर शक्ति नीति है। शक्ति पॉलिसी के B5 के तहत 5 साल के लिए कुल 4500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए शक्ति पॉलिसी योजना करी है, ठीक, शुरुआत की है। बिजली की कमी का सामना कर रहे राज्यों की मदद करने और उत्पादन संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए शक्ति पॉलिसी की शुरुआत करी गई है, ठीक है। तो B5 जो होता है, जो आपकी जो व्हीकल होते हैं B4, वही सब वर्जन दिया गया। B5 के तहत 5 साल के लिए कुल 4500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए शक्ति पॉलिसी योजना की शुरुआत ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? कृष्णा नागर, प्रमोद भगत, मनीष अग्रवाल नहीं, मनीष नरवाल होगा यहाँ पर, ठीक है, और अवनी लेखरा। तो इसका आंसर है अवनी लेखरा, ठीक है। पढ़ते हैं। प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में अवनी लेखरा पैरा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया इनको, और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली ये एकमात्र भारतीय महिला बनी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभ्यास, प्रश्न संख्या 10। अभ्यास अग्निवीर भारत के साथ किस आसियान देश का एक युद्ध अभ्यास है? तो अभ्यास अग्निवीर जो है ये किसका है? तो ये आपका अग्निवीर है सिंगापुर का, ठीक है। इसका आंसर सिंगापुर। व्याख्या पढ़ लेते हैं। 13 नवंबर से 30 नवंबर को सिंगापुर तथा भारतीय थल सेना के मध्य देवलाली महाराष्ट्र में, ठीक है, यहाँ पर आयोजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। इसमें क्या है? विश्व एड्स दिवस आपको पता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। इसका विषय क्या था? तो थीम क्या थी, विषय क्या था? इक्वलाइज आवर सेल्स टू द टेस्ट HIV। ऑप्शन बी है इक्विटी टू
एंड HIV, ऑप्शन सी है एंड इन इक्वलाइज एंड एड्स ग्लोबल सॉलिडेटरी रेजिलिएंट सर्विसेज। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पहला ऑप्शन, इक्वलाइज आवर सेल्स टू द टेस्ट HIV। ठीक है, तो हर वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इससे पूरे विश्व को एक साथ मिलकर HIV के खिलाफ लड़ने का मौका मिला। WHO ने 1988 को 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस मनाने का निर्णय लिया था। 1988 से 1 दिसंबर वाले दिन से चल रहा है ये। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। अगली PDF में इसको और थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर सब पास लाइन हो गई, थोड़ा गैप रखना है। अभ्यास सुदर्शन प्रहार कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अभ्यास सुदर्शन प्रहार जो ये किया गया राजस्थान में किया गया। ठीक है, ऑप्शन में हमने क्या है, राजस्थान नहीं दिया है। भारत की थल सेना के सुदर्शन चक्र कार्प के द्वारा राजस्थान के रेगिस्तान में, तो यहाँ पर राजस्थान कर लीजिए, कहीं पर यहाँ पर राजस्थान कर लीजिए। ठीक है, राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार का आयोजन किया गया है भारत की थल सेना के द्वारा। तो यहाँ पर राजस्थान नहीं प्रिंट था, इस जगह राजस्थान की जगह गुजरात लिखा हुआ था, तो आप राजस्थान कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। 2 दिसंबर को हर वर्ष भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, तो उसके बारे में दिया गया है। तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को हर वर्ष भोपाल गैस त्रासदी के कारण कई बहुमूल्य जिंदगियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यह हादसा हुआ था। यहाँ पर लगभग 45 टन मिथाइल आइसोसाइनेट, ये तेल गलत लिख दिया, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक खतरनाक गैस के कारण केस लिखा है, सब गलत प्रिंट है। गैस के विषण से बहुत लोगों की जान गई थी। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। किस राज्य ने लेखक प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? मैककेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के CEO श्री प्रसून जोशी भारतीय विज्ञापन व मीडिया समुदाय के अत्यधिक पुरस्कृत सदस्य हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं। ठीक है, अतः इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2017 से अभी तक CBIC जिसको कहते हैं सेंट्रल बोर्ड जो होते हैं उसके केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड के चेयरमैन है कौन? प्रसून जोशी। CBFC होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, पूरा नाम है CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यहाँ CBIC लिखा है। ठीक है, जल संसाधन रिपोर्ट 2021 हाल ही में किस संस्था द्वारा निकाली गई? तो जल संसाधन रिपोर्ट जो निकाली गई है वो WMO के द्वारा निकाली गई। ये WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके द्वारा निकाली गई है, विश्व मौसम की जो जानकारी देती है उसके द्वारा। पृथ्वी के जल संसाधनों पर पर्यावरण, जलवायु एवं सामाजिक परिवर्तनों के प्रभावों का आकलन, यह WMO की अपनी प्रथम स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट है जो कि 2021 की है। रिपोर्ट WMO के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे जल संसाधन रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा निकाली गई, तो WMO के द्वारा निकाली गई है। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में किस यूरोपीय देश के मुख्य भोजन बगेट को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है? तो ये फ्रांस का है। ठीक है, फ्रांस के मुख्य भोजन को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया। यह एक लंबा पतला आटे की ब्रेड होती है जो आटा, पानी, नमक व ईस्ट लिखा है यहाँ पर, लिस्ट लिख दिया, ईस्ट के द्वारा बनाई जाती है। ईस्ट होता है जो ईस्ट खमीर जिसको कहते हैं, बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 17, 2023 के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता कौन सा देश संभालेगा? तो वासेनार की अध्यक्षता जो संभालेगा वो आपका भारत ही संभालेगा। भारत को चेयरमैन बनाया गया। हाँ, भारत संभालेगा वासेनार 2023 के लिए। वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता भारत संभालेगा। 30 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य आयोजित वासेनार अरेंजमेंट की 26वीं वार्षिक बैठक वीना ऑस्ट्रिया में भारत के चेयरमैन बनाया गया। 2017 में भारत का 42वां सदस्य बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का, प्रश्न संख्या 18, किस राज्य ने अपने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट, गलत लिखा सब, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है, वन स्पोर्ट एक जिला एक खेल योजना शुरू करी है? तो किस राज्य ने ये शुरू करी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। जैसे कि एक जिला एक उत्पाद योजना थी उसी तरीके से इसको शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है। यह योजना एक जिला एक उत्पाद योजना के समरूप है जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लागू होगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसमें मैंने लगभग 18 क्वेश्चन रखे थे जिसको मैंने बहुत जल्दी करा दिया है। आप लोग PDF मैं ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम में,
आप वहाँ पर इसको रीड आउट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब मैंने मिक्स करके बनाई है PDF, अलग अलग जगह से कंटेंट निकाला है, काफ़ी टाइम लगा है। अगर पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट हो, चाहे वो न्यूज़ हो चाहे वो क्लास हो, वो आपको जल्द से जल्द पता चल जाए और आप अप टू डेट रहें। चलिए मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास के साथ। अब मैं शाम को एक वीडियो डालूँगा, मैथमेटिक्स की वीडियो डालूँगा, जिसमें मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ज्योमेट्री स्टार्ट करूँगा। ये ज्योमेट्री आपको चाहे वो SSC हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगी। और सुपर टेट के लिए मैं स्पेशली तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि सुपर टेट का एग्ज़ाम आगे होगा और सुपर टेट वाले बंदे जो हैं कम पढ़ते हैं मैथ, है ना, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें वेटेज भी बहुत ज़्यादा है करंट अफेयर्स और मैथ का, तो वो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।